दोस्तों दोस्तों गुरुकुलम ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय नंबर 6 हिस्ट्री का करवाने जा रहा हूं। देखिए, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। नए प्रश्न और नए विचार। अंघा निकली सैर पर। अंघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अंघा को छोड़ने उसकी मां आई अध्यापिका से कहने लगी, बच्चे को बुद्ध के बारे में बताना, साथ साथ उन्हें सारनाथ भी दिखाने ले जाना। आइए बुद्ध की कहानी जानते हैं। बुद्ध की कहानी, जिसे सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध जिन्होंने गौतम के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म, देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 2500 वर्ष पूर्व यानी गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? तो नेपाल में। क्या हुआ था? नेपाल में। नेपाल के कपिल वस्तु, कहा? कपिल वस्तु में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था। क्या था? पिता सुदोधन था और माता महामाया, जो मृत्यु, इनका जन्म के कुछ दिन के बाद मृत्यु हो गया था और इनका पालन पोषण इनकी मौसी किए थे। कौन थी मौसी? प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया निरंजना नदी के किनारे हुआ था। कहा? निरंजना नदी के किनारे हुआ था, जो बोध गया का पुराना नाम उरुवेला कहलाता था। एक पीपल वृक्ष के किनारे हुआ था। आइए जानते हैं बुद्ध की, इतने बारे में जान गए। बुद्ध का एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन उत्पन्न करना। ठीक है, अब जानते हैं बुद्ध की कहानी। आइए पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। इन्होंने गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह उस समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय था। बुद्ध क्या था? बुद्ध क्षत्रिय था। क्षत्रिय यानी राजपूत। बुद्ध क्षत्रिय तथा शाक्य कुल में हुआ था। इनका कुल का जो नाम था वो शाक्य कुल के थे। एक छोटे से गण से संबंधित थे। आइए देखते हैं आगे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नाम के एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सारे सुखों को छोड़कर अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इन्होंने इसके लिए बोधगया चुना। बोधगया जो बिहार में पड़ता है,
एक पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या की। कौन सी नदी? तो वो था निरंजना नदी। निरंजना नदी। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद वो बुद्ध के रूप में जाने गए। यहां से वाराणसी के निकट एक सारनाथ जगह है, जिन्होंने सबसे प्रथम उपदेश, क्या प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। एवं बुद्ध की मृत्यु, जो मृत्यु हुआ था, बुद्ध की मृत्यु, देखिए आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। प्रथम उपदेश उन्होंने कहां दिया था? प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश सारनाथ। सारनाथ कहां पड़ता है? वाराणसी में। और सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? तो वो दिए थे श्रावस्ती, श्रावस्ती में। लेकिन बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर, कुशीनारा कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कुशीनारा में मृत्यु हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, आइए। मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत रहते थे। आइए आगे जानते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी और यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा है, लालसा जो हमारी पूरी नहीं हो सकती। कारण होता कभी कभी हम चाहते हैं कि वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं अधिक वस्तु पाने की इच्छा करते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा यानी तृष्णा कहा था। जिसे पाने की चेष्टा करे और नहीं पाए उसे तृष्णा कहते। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों को जीवन का भी उद्धार करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि कर्मों का परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है, भविष्य के जीवन को भी प्रभावित करता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दिया। बुद्ध ने शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दिए? तो वो प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। ठीक है, आइए कुछ कोष्ट में ब्रैकेट में दिया गया है वो जान जाते हैं। सारनाथ स्तूप, सारनाथ स्तूप, सारनाथ कहां पड़ता है? तो सारनाथ वाराणसी में पड़ता है। वाराणसी कहां पड़ता है? तो यूपी में। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया और अध्याय 10 में तुम इन स्तूपों के बारे में अधिक पढ़ोगे। आइए जानते हैं वेदों की रचना के किस भाषा में प्रयोग किया गया था। आइए जानते हैं कि बुद्ध ने लोगों से कहा कि किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उस अपने विवेक से नापे। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। ठीक है, आइए। किस्सा गौतमी की कहानी। ठीक है, आइए किस्सा गौतमी की कहानी पढ़ते हैं। क्या है यह? बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नाम की एक स्त्री का पुत्र मर गया था। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूमकर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि उसके पुत्र को जीवित कर दें। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो।
मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर बुद्ध ने पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तो बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गए, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की किसी न किसी लोगों की मृत्यु हुई है। बुद्ध दुखी मां को क्या शिक्षा देने का प्रयास करती है? बुद्ध कहते हैं कि जिनका जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर, उनकी मृत्यु आवश्यक है, निश्चित है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय दर्शन की पद्धति षड दर्शन कहा जाता है। ठीक है, भारतीय दर्शन की पद्धति षड दर्शन कहा जाता है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज की प्रतिनिधित्व दर्शन 6 शाखाओं में किया गया है। दर्शन कितने हैं? तो दर्शन 6 है। कौन कौन सा? वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, वेद या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। इन दर्शनों के 6 पद्धति की स्थापना भी अलग अलग की है। वैशेषिक दर्शन का स्थापना ऋषि कणाद ने की है, ऋषि कणाद ने किया। न्याय का गौतम ने किया। सांख्य का कपिल मुनि ने किए। योग्य का पतंजलि ने किया। पूर्व मीमांसा का जैमिनी तथा उत्तर मीमांसा का वज्रायन ने किया, व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। जो आज भी इस देश की बौद्धिक चर्चाओं की दिशा में जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतीयविद फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन इन 6 शाखाओं का विकास नई पीढ़ी के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि एक दूसरे से विभिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य कि इनकी समझ से आधारभूत तालमेल दिखता है। आइए जानते हैं कि उपनिषद क्या होता है। उपनिषद क्या होता है? देखिए, उपनिषद पढ़ना है। उपनिषद, अभी आप बौद्ध धर्म पढ़े, बौद्ध धर्म के बाद उपनिषद क्या होता है? देखिए, इस समय बहुत से दूसरे तथा अन्य चिंतक दार्शनिक प्रश्न के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद भी जीवन के बारे में जानना चाहते थे। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा से तथा ब्रह्मा अर्थात सर्वभौम आत्मा से किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ऐसा कई विचारकों का संकलन उपनिषद में हुआ है और उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना और ज्ञान का अध्ययन करना। इन ग्रंथों में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः यह विचार समानता वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत हुआ है। आइए जानते हैं कुछ उपनिषद के बारे में। ठीक है, तो उपनिषद देखिए क्या होता था। उपनिषद का अर्थ क्या होता है बताइए? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को अध्ययन करना। ठीक है, देखिए उपनिषद क्या होता है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। ठीक है,
और ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद कितने थे बताइए, उपनिषद कितने थे? तो उपनिषद 108 है, लेकिन जो मुख्य मान्यता प्राप्त है वह 13 है मान्यता प्राप्त। ठीक है, देखिए प्राचीन और सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? प्राचीन और बड़ा, जो सबसे प्राचीन है और बड़ा है वो कौन सा उपनिषद है? तो वो है बृहद नारायण, बृहद नारायण उपनिषद, बृहद नारायण उपनिषद। ठीक है, कौन सा उपनिषद में यम और नचिकेता, नचिकेता का वर्णन मिलता है, चर्चा मिलता है? तो वो है कंठोपनिषद, कंठो उपनिषद। ठीक है, कंठो उपनिषद। आओ जानते हैं कि सत्यमेव जयते कहां से मिलता है? सत्यमेव, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से मिलता है? तो वो मिलता है मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी तीनों, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति की चर्चा किस उपनिषद में मिलता है? तो वो है ज्वालो उपनिषद, ज्वालो उपनिषद में मिलता है, ज्वालो उपनिषद में। आश्रम की चर्चा किस उपनिषद में मिलता है? आश्रम, आश्रम की चर्चा किस उपनिषद में मिलता है? तो वो भी मिलता है ज्वालो उपनिषद में। विवाह की चर्चा कहां मिलता है? तो वो भी मिलता है उपनिषद में, लेकिन विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो विवाह 8 प्रकार के होते हैं। संस्कार की चर्चा, संस्कार कहते हैं संस्कारहीन है, संस्कार कितने होते हैं? संस्कार 16 होते हैं, वो भी कहां मिलता है? तो वो उपनिषद में चर्चा मिलता है। ठीक है, आइए आगे जानते हैं उपनिषद के बारे में, इतना पढ़ लिए। अब जानते हैं बुद्धिमान भिखारी की कहानी, आइए देखते हैं। बुद्धिमान भिखारी, यह वार्तालाप छंदोक उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारित नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते? भिखारी ने पूछा, बुद्धजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारित ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप जानते हो कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मेरे अंदर भी विद्यमान है, मैं कौन हूं? इस विश्व का एक भाग तो हूं। तुम सत्य बोलो, बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषि मुझे भोजन न देकर आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? उत्तर दीजिए। आइए चर्चा करते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती है और वाद विवाद के भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह वाद विवाद में बहुत कभी हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम ज्वाला का है। सत्यकाम ज्वाला का नाम उसकी दासी मां का नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय में सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारक का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा दिया गया, जिसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। आइए आगे जानते हैं व्याकरण विद पाणिनि। पाणिनि कौन थे?
व्याकरण की रचना पाणिनि ने ही की थी। इस युग में कुछ अन्य विद्वान खोजे गए, जैसे प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि, जो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किया। उन्होंने स्वर व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखा, आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग का नियम लघु सूत्रों में 3000 सूत्र लिखे। आइए जानते हैं, आगे पढ़ते हैं जैन धर्म। तो आपको थोड़ा जैन धर्म के बारे में जानकारी दे देता हूं कि जैन धर्म क्या है। ठीक है, तो देखिए जैन का अर्थ, जैन जीन शब्द से बना है। जैन का अर्थ होता है, जीन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने किया था। कौन किए थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव ने किया था। वही प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर हुए थे, तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, पहली बार तो ये बात है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें 23वां जो है वो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ ये झारखंड के पारसनाथ पहाड़िया पर, पारसनाथ की पहाड़ी के संवेद शिखर पर। और जो अंतिम था 24वां, वो थे महावीर स्वामी। इन्होंने ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कुछ महावीर के बारे में। महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां हुआ था? तो वो हुआ था वैशाली। वैशाली बिहार में है, कुंडग्राम में। कुंडग्राम यानी कुंड गांव है, कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा थी, यशोदा थी। एक बेटी थी, वो अनुजा प्रियदर्शी, प्रियदर्शी नाम था, प्रियदर्शी। और इसकी जो पत्नी थी यानी महावीर का दामाद जिसे कहते हैं, वो जमाली था, जमाली था। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो वो राजगीर में दिए थे। ठीक है, और महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी, ये भी बिहार में है, इसे जहर देने के कारण मृत्यु हुआ था। महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। आइए अब जानते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म इस युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थकर यानी अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। अपने विचारों का प्रयास किया। वह वज्जी संघ और लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिए थे और 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जंगल में रहने लगे, 12 वर्ष तक कठिन तपस्या किया, एकांत जीवन व्यतीत किया, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी झारखंड में है। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनकी सरल शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। महावीर कहते थे कि जो सत्य जानना चाहते हैं, सत्य की इच्छा रखने वाले स्त्री या पुरुष को घर को त्याग करना चाहिए और उन्हें अहिंसा के नियमों की कड़ी से कड़ी पालन करना चाहिए। अहिंसा नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा
प्राकृत भाषा में दिया। यही कारण है कि साधारण जन के साथ उनके अनुयायी की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक अलग अलग रूप में प्रचलित थी। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मगधी कहलाती है। ठीक है, आइए आगे जानते हैं कि जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायी को भोजन की भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता है। जो जैन धर्म के भिक्षु होते हैं, चोरी न करनी तथा सख्त हिदायत है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना, पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जैन धर्म में है, जैन धर्म में दो में बटा, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर में बटा। श्वेतांबर में जो था वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और जो दिगंबर थे वो नंगा अवस्था में रहते थे। ठीक है, आइए जानते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्ति ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर भी रहे और भिक्षु भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए यह नियम का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता है। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात में, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनकी अनुयायी शिक्षा की शताब्दी तक मौखिक रूप से बनी रही और अनुयायियों की शिक्षा दी। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक पर लिखी गई थी। ठीक है, आइए जानते हैं कि एनसीईआरटी के जो कोष्ठ में दिया रहता है वो महत्वपूर्ण है। जैन शब्द जिन शब्द से बना है, पहले बता चुके हैं। जिनका शब्द निकलता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि वो इस संघ क्या था, महावीर तथा बुद्ध दोनों ही मानता था संघ को, कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों को रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा, यहां काम करने वाले लोगों से तथा राजा से, कर्जदार को अपने देनदार से अनुमति लेनी पड़ती थी, तब संघ में शामिल होते थे। स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन जीते थे। अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन का एक निश्चित समय में शहरों गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्होंने भिक्षु तथा भिक्षुनी, साधु के लिए प्राकृतिक शब्द कहा गया है। आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी किया करते थे। इसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वो प्रायः बैठकों में किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षा को विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और अध्याय में वर्णित संघ के बीच अंतर समझाइएगा। ठीक है, बिहार किसे कहते हैं? बिहार क्या होता है, आइए जानते हैं। बिहार जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे।
केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाता था तो वो एक साथ ही अपने निवास करते थे। ऐसे समय वह अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थाई निवासी अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। उसी को विहार कहा जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों से अधिक अस्थाई शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब तक कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता था। आरंभिक विहार एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियां अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। आइए जानते हैं। लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणी को लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाई लेकर आते थे, जिनके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों की शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दी में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेत के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हैं। ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वो लोगों की शिक्षा देने और मदद करने के लिए लोगों को शिक्षा मदद के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगा। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गया। पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया, जापान में भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। आइए जानते हैं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया में अन्य भागों में भी फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप में क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। आइए तीर्थयात्री क्या होता है जानते हैं। तीर्थयात्री क्या होता है? बड़ा मुश्किल से। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थलों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर चीनी बौद्ध यात्री फासियान काफी प्रसिद्ध है। वो करीब 1600 वर्ष पहले आया। हिनसोंग 1400 साल पहले भारत आया। वो करीब 50 साल बाद इत्स्योंग आए। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें प्रत्येक तीर्थयात्री अपने यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों में उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा। उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए। ठीक है, आइए जानते हैं। नालंदा एक विशिष्ट केंद्र था बौद्धों का। ये नालंदा हमारा बिहार में पड़ता है। हिनसोंग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध
विद्या केंद्र जो था वो नालंदा बिहार में पड़ता है, अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहां एक शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे है। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने भारत आते हैं। नए आगंतुक से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछता है। जब विश्वविद्यालय में अंदर जाने से पहले जो द्वारपाल था, गार्ड था, वही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वो द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 अगर सही हो जाता है तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश करते थे। जीवन के 4 आश्रम देखिए, जानते हैं कि अपने जीवन में 4 आश्रम होते हैं। जीवन के चरण आश्रम 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 कितने होते? आश्रम 4 प्रकार के होते, ठीक है। पहला आश्रम होता है, जो आश्रम होता है पहला होता है, आइए, पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ये होता है 5 वर्ष से 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य यानी शिक्षा प्राप्त करना, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करना। दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम। क्या होता है? गृहस्थ आश्रम, जो 25 वर्ष से 50 वर्ष तक होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में परिवार से जुड़ जाते हैं लोग। तीसरा आश्रम होता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम जो 50 वर्ष से लेकर 75 साल तक होता है, जो सामाजिक कार्य में जुड़ जाते हैं। और चौथा होता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम जो 75 वर्ष से के बाद से होता है, यानी 100 वर्ष तक वन में तपस्या के लिए चला जाना चाहिए, वो होता है संन्यास आश्रम। आइए जानते हैं आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के चरण से। आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नाम के 4 आश्रम की व्यवस्था है। ब्रह्मचर्य के अंतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यह सब अपेक्षा की जाती है कि इन चरणों के दौरान सारा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्होंने विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्होंने जंगल में रहकर साधना करती थी। वानप्रस्थ आश्रम में जाकर आदमी अरण्य उसी कहते, जंगल में जाकर वेदों की रचना करना, उसी सन्यासी बन जाते थे। आश्रम व्यवस्था से लोगों को अपने जीवन की कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया जाता था। ठीक है, आइए जानते हैं। ठीक है, तो आज की यही समाप्त होता है। कुछ जानते थे कि वेद की बात आई थी, तो वेद हमारे 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। 4 वेद, पहला ऋग्वेद, दूसरा अजुर्वेद, तीसरा सामवेद, और जो चौथा लास्ट है वो अथर्ववेद है। इन 3 वेद को त्रयी कहते हैं। ठीक है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्रु कहते थे। ठीक है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है, और इसमें 1028 सूक्त है। क्या है? सूक्त है, और 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाएं के संग्रह को इसीलिए ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो भगवान सूर्य को समर्पित है, श्वेता को समर्पित है। ठीक है। ऋग्वेद में ही 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है। और 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ठीक है। आइए जानते हैं कि अजुर्वेद को ही
गद और पद्य वाला वेद कहते हैं। यजुर्वेद को ही गद और पद्य का वेद कहते हैं। गद्य और पद्य दो हिस्सा में है। गद्य भाग को ही कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं और पद्य भाग को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं, ठीक है। सामवेद जानते हैं कि यह गान से संबंधित है और अथर्ववेद और यजुर्वेद में यज्ञ और कर्म कांड की मिलता है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। इसमें वशीकरण, विवाह, वशीकरण ये सब का उल्लेख मिलता है। वेद में मुख्य रूप से 4 हैं और कुछ जानिए कि वेद को पढ़ने के लिए वेदांग की रचना किया गया। जो वेदांग 6 हैं, एक आपको ट्रिक बता देते हैं। व्याजो, निसी, कच्छ, मतलब व्याजो निस व्याकरण, ठीक है, व्याकरण। जो से ज्योतिष होता है, ज्योतिष। नि से निरुक्त होता है, क्या होता है, निरुक्त। और सी से क्या होता है, शिक्षा होता है, शिक्षा। क से कल्प होता है और छ से छंद होता है, ठीक है। आज इतना ही। आप लोग गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से एनसीईआरटी का प्रत्येक दिन, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक क्लास का आएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।